हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में वो कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सुलाता था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो बेसिकली ये जो डेटा है ये 15 अगस्त 2025 का है। तो सोर्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे। और यहाँ पे लॉन्च ऑन डेट की बात करें तो 24 मई 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखा जाए तो 12.2 ईयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो काफी ज्यादा पुराना फंड है और काफी ज्यादा नामी फंड है। तो इसका अगर आप देखिए कैटेगरी रिटर्न 12.2 ईयर्स में तो 13.80% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 12.2 ईयर्स में तो आपको 19.90% तक का मैसिव रिटर्न मिल रहा है। तो आप देख पा रहे कि मतलब करीब करीब 20% तक का मैसिव रिटर्न, मतलब इसने अपने कैटेगरी को लगभग 6% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है, 6% तक का मार्जिन। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिटर्न के मामले में सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे हम इसको जज नहीं कर सकते। इसमें रिस्क कितना ले रखा है हम नीचे डिस्कस करेंगे, इसमें बीटा कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। उसके बाद अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपने रिटर्न देख लिया और जाके आप स्किप मार दिया और एग्जिट मार लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। पूरा देख के ही हम जज करेंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड है फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी अभी रखता है या नहीं रखता है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता 1000 रुपए से, और मंथली अपने एसआईपी किया होता कंटिन्यूसली हर महीने 10 साल तक। तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता वो 1.2 लाख रुपीज 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 10 साल के बाद 3.42 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो आपका पैसा है लगभग 3 गुना हो गया होता, वो भी सिर्फ 10 साल में। तो आप देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत। लेकिन मान लीजिए अगर इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता 1.2 लाख रुपीज 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 10 साल बाद 2.10 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे गोल्ड में आपका पैसा डबल भी नहीं हुआ है और वहां पे 3 गुना के आसपास पहुंच चुका है। अगर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो डबल के यहाँ पे आप आसपास मान सकते हैं गोल्ड में। और एफडी की बात करें तो एफडी में अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता मंथली, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 10 साल के बाद अमाउंट निकाला होता तो आपका जो अमाउंट डिपोजिट होता टोटल 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.74 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत यहाँ पे आपको एक जमीन आसमान का फर्क दिखेगा इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न में और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न में। लेकिन गोल्ड का जो रिटर्न है वो आसपास ही है, लेकिन हाँ फिर भी ज्यादा रिटर्न दे रखा है एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। रिस्क रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न डेफिनेटली हाई है। कैटेगरी कंपैरिजन में 6% बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है। अगर आप देखिए वो भी 12.2 ईयर्स में, जो कि बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। इतने बड़े टाइम फ्रेम में इतना ज्यादा रिटर्न देना जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और वो भी इस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हिसाब से। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करें तो कैटेगरी कंपैरिजन में एक कम रिस्क लेके चलता है। वो कैसे लेके चलता है, कम रिस्क लेके चलता है, वो अभी नीचे हम डिस्कस करेंगे रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो में। तो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की बात करें तो यहाँ पे मैंने रिस्क रिटर्न रेशियो लास्ट के 3 साल का निकाल रखा है फंड और कैटेगरी के साथ कंपेयर करके। तो यहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन। इन दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिस्क को जज करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बीटा बीटा बेसिकली आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ये अगर बताता है कि वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे अगर 1 से नीचे हो अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 0.65 है और कैटेगरी देखा जाए तो 0.94 है। तो अब देख पा रहे हैं कि मतलब अगर 0.9 भी हो, 0.94 भी हो, 1 भी हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। वहां पे वॉलेटिलिटी आपको मैसिव देखने को मिलती है, 0.8 में भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बीटा के मामले में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो देख पा रहे कि मतलब बहुत ही कम रिस्क लेके बहुत ही कम वॉलेटिलिटी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे आपको रिटर्न भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तभी यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड है। और मैं बता रहा हूँ आप जिससे भी सुनेंगे म्यूचुअल फंड का नाम आप जैसे ही सुना होगा ना तो आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सुना ही होगा। रीजन क्या है वो आपको यहाँ पे डेटा दिख ही रहा है कि मतलब यहाँ पे आपका जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है, बहुत ही कम वॉलेटाइल है कैटेगरी से, और रिटर्न भी जो है वो बहुत ही बड़े मेजर डिफरेंस में कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली सुपर पॉजिटिव फीडबैक रह रहा है रिस्क के मामले में। लेकिन हाँ यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जैसे एक एवरेज रिटर्न होता है ना, उससे कितना प्लस उससे कितना माइनस, इसके बीच में एक रेंज बन गई, उसके बीच में ही आपको रिटर्न मिलने के हर साल चांसेस रहते हैं। तो ये जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आपका एवरेज रिटर्न 10% है, 10% से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आप देख पा रहे हैं 9।
तो 10 प्लस 9 कर दीजिए मतलब 19% हो गया, और माइनस कर दीजिए 9 मतलब 1% हो गया। मतलब 1% से लेकर 19% के बीच में आपको हर साल रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं ऑन एन एवरेज इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो ये बेसिकली जितना कम हो से अच्छा खासा माना जाता है। तो देखा जाए कैटेगरी का 11.75 है, लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 9 है, जो कि बहुत ही सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम ले रहा है, मतलब बहुत ही बड़े मार्जिन से कम ले रहा है, और रिटर्न भी बड़े मार्जिन से दे रहा है। तो और क्या चाहिए भाई इन्वेस्टर्स को। तो पास्ट में अगर देखा जाए 12.2 ईयर्स में इनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी और बहुत ही सक्सेसफुल फंड का माना गया है, रिस्क कम लेके और रिटर्न भी बहुत मैसिव दे दिलाता है। गाइज, अगर आप कंफ्यूजन में कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी चाहिए और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कभी मैं भी बिगिनर था, तो इसके लिए मैंने एक बुक लिख रखी है। बुक का नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो गलतियां से क्या क्या सीखी है, क्या क्या चीज़ें मुझे पता चला है, तो मैंने इसमें टोटल 100 टिप्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको पता नहीं है, तो आप डेफिनेटली ये बुक परचेज कर सकते हैं। और ये बुक में मैं आपको 100 टिप्स डिटेल में बता रखा है। उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के फॉर्मूला में कन्फ्यूजन है, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड में कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, CAGR है, XIRR है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, स्टैंडर्ड डिविएशंस है, अल्फा बीटा, ऐसे कई सारे आपको कन्फ्यूजन करता है। तो डेफिनेटली आप एक और बुक मेरा चेक कर सकते हो। बुक का नाम है इंडियन इन्वेस्टर्स गाइड टू म्यूचुअल फंड फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली फॉर्मूलाज को थोड़ा इजी वे में बता रखा है विद एग्जांपल्स, तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो दोनों बुक है मैंने इनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी कर देते हैं, मतलब आपने स्टार्ट कर डिसीजन ले लिया कि मेरे को एसआईपी करना है, तो 1000 रुपए से कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 1000 रुपए एकदम बढ़िया अमाउंट है, यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अपने लमसम करना चाहते हैं, तो लमसम आप 1000 रुपए से भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम है अमाउंट है, वो भी एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से आप एग्जिट मार सकते हैं। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है इससे आपको पता चलता है। तो यहाँ पे अगर एम साइज ज्यादा हो तो ठीक ठाक सा माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो तो यहाँ पे मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन एम साइज कम नहीं होना चाहिए, कम होता है तो मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है, तभी पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एम साइज तो 1,13,281 करोड़ रुपीज, 1,13,281 करोड़ रुपीज, मतलब आप देख पा रहे कितना ज्यादा एम साइज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए साल के हिसाब से बहुत ज्यादा एम साइज है, 12.2 ईयर्स। मैं आपको बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड फेमस ही हुआ था इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही कम रिस्क लेके आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा मैसिव दिलवा रहा है। तो म्यूचुअल फंड स्टार बना था इसी चक्कर में। तो यहाँ पे इसी चक्कर में कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो यहाँ पे एम साइज बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक तो दूंगा, लेकिन बशर्ते यहाँ पे आप जो फंड मैनेजर है वो मैनेजमेंट ठीक ठाक सा कर सके तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करने को पड़ेगा। क्योंकि देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम कभी कभी क्या प्रॉब्लम क्या होता है ना, फंड मैनेजर ना मैनेजमेंट नहीं कर पाते, कभी कभी एसआईपी लमसम बंद कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बीच में उसका देखा जाए 60,000 करोड़ रुपीज तक का एम साइज हो चुका है, और कभी कभार उसका लमसम और एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। तो ये चीजें नहीं आनी चाहिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो। लेकिन ये चीज कभी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को नहीं मिले, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए एम साइज कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा है प्रॉब्लम, वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस वो कर रहे हैं, तो उनको एज एन कुछ मैनेजमेंट फीस पेमेंट करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे उसको ही एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो ये अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना था, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में ना वो 1% भी लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि यार 20 साल तक आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड कर रह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और 20 साल के बाद आप एज ए मैनेजमेंट फीस लाख या करोड़ रुपए दे रहे हैं एज ए मैनेजमेंट फीस, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ये अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना था, लेकिन देखिए 0.9% भी हो, 0.8% है, वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे 0.63% है, जो कि एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। एक्सपेंस रेशियो के मामले में इतना तो बनता है यार, ये आपको अगर रिस्क इतना कम लेके आपको रिटर्न इतना ज्यादा दिलवा रहे हैं। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लिया है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से, तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, बशर्ते अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अब मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा, तो आपको
2% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। जो मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड्स है वो बेसिकली 1% तक रखते हैं, लेकिन ये 2% रखता है, तो 2% तक आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 2 साल के बाद एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है, 0% एग्जिट लोड है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए जो मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड है ना, वो क्या करते हैं, 1 साल से पहले अपने एग्जिट मारा तब 1% तक एग्जिट लोड है, 1 साल के बाद अपने एग्जिट मारा तब एग्जिट लोड कुछ नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे जो उन्होंने कर रखा है कि 1 साल से पहले अपने मारा तो आपको 2% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ये बेसिकली जो म्यूचुअल फंड नाम कर चुका है ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत थोड़ा कहते हैं कि नखरे टाइप का मान सकते हैं आप इसको। तो ये थोड़ा सा इन्होंने ये सेट कर रखा है, जो कि थोड़ा सा मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा इस मामले में। मार्केट कैपिटल की बात करते हैं, देखिए अगर आप 2 साल से ज्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए 2 साल से ज्यादा, तो आपको एग्जिट लोड सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, एग्जिट लोड ठीक है 0% ही है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात आते हैं मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में एलोकेशन 1.99% तक का है, स्मॉल कैप में 2.37% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में देखा जाए तो 71.85% तक एलोकेशन है, डेब्ट एंड अदर्स में देखा जाए तो 23.8% तक एलोकेशन है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो की गई है, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे जो फंड मैनेजर है ना, वो कोई भी कैप में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। अगर ये चाहे ना 100% स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये चाहे तो 100% आपका लार्ज कैप में भी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे, टोटली वो इंडिपेंडेंट है, आराम से वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक अच्छी चीज है। और बुरी चीज यहाँ पे भी हो सकती है कि अगर वो ये मान लीजिए रातों रात इनका लार्ज कैप जो एलोकेशन 71.85% है कम कर दिया और वो जाके 30% पे ले आए, तो फिर वहां पे तो यार आपका रिस्क बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो ये चीज भी होती रहती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन अभी के दौरान में देखा जाए तो इन्होंने सबसे ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में कर रखा है, मतलब बड़ी कंपनीज में कर रखा है, जो कि पैसे यहाँ पे मतलब ज्यादा आपका क्या कहते हैं डाउनफॉल प्रोटेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिले, तभी यहाँ पे रिस्क आपको कम देखने को मिला है, वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो लार्ज कैप में 71.85% तक एलोकेशन है, इसमें कई सारे एलोकेशन फॉरेन इक्विटीज भी है, जो फॉरेन की बड़ी कंपनीज है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, तो ऐसे कई सारे आपका ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो ऐसे बड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हो रखा है। तो यहाँ पे आपको फॉरेन इक्विटीज का भी एक्सपोजर मिल रहा है, जो कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक में रहेगा। अगर आप यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंडिया की तो बड़ी कंपनीज का मतलब एक्सपोजर मिल रहा है, फॉरेन की भी बड़ी कंपनीज का एक्सपोजर भी मिल रहा है, और ऊपर से जो बाकी के बच्चे जो 23 या 24% है वो डेप्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेप्ट या फिर कैश के फॉर्म में। तो डेप्ट और कैश क्या होता है, जब फिक्स्ड आपको एक रिटर्न मिलता है ना, मतलब आपको पता है कि जैसे कई सारे प्राइवेट बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जब को बेटर देन एफडी रिटर्न दिलवाते हैं, मतलब 9 से 10% दिलवाते हैं। एफडी में आपको कितना मिलता है 7%, 6%, तो यहाँ पे बेटर देन एफडी या फिर वो मिलता है, लेकिन फिक्स रिटर्न मिलता है, उसी में इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है, मतलब वहां पे थोड़ा सेफ चल दिया। मतलब इन्होंने 23.8% तक का कम रिस्क लेके चले हैं, और ऊपर से यहाँ पे लार्ज कैप भी जो है वो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, वहां पे भी रिस्क कम कर दिया है। तो स्मॉल कैप और मिड कैप का तो बहुत ही कम एलोकेशन है, 2% या 2.5% है। तो मतलब आप देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे इन्होंने रिस्क कैसे कम ले रखा है, ये आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल के मामले में यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, बहुत ही बढ़िया है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका 36.04% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में इनका 13.38% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में इनका 12.57% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.68% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 7.84% तक एलोकेशन है, यूटिलिटीज में 7.60% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.71% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में इनका 5.48% तक एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में इनका 0.77% तक एलोकेशन है, रियल एस्टेट में इनका 0.68% तक एलोकेशन है, और इंडस्ट्री सेक्टर में 0.24% तक एलोकेशन है। तो देखा जाए जो ऊपर के जो 4-5 सेक्टर्स है ना, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर साइकिल, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सेक्टर और आपका तो एनर्जी सेक्टर, अगर ये ऊपर के जो 4-5 सेक्टर्स है अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। और बेसिकली इनका ज्यादातर जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो रखा है और डेप्ट और जो कहते हैं कैश में के फॉर्म में, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क बहुत कम लिया जा रहा है। और फंड मैनेजर की बताओ सेक्टर एलोकेशन मामले में डेफिनेटली प्रॉपर्ली इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा।
फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 5 फंड मैनेजर है। एक है राज मेहता, इनका एक्सपीरियंस है 9.55 इयर्स का इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पे राजीव ठक्कर, इनका एक्सपीरियंस है 12.22 इयर्स का। और सेकंड थर्ड में जो आपका रौनक ओंकार, इनका एक्सपीरियंस है 12.22 इयर्स का। फोर्थ में आपका रुकुन ताराचंदानी, इनका एक्सपीरियंस है 3.24 इयर्स का। और लास्ट में आपका मानसी करिया, इनका एक्सपीरियंस है 1.64 इयर्स का। तो देखा जाए एक्सपीरियंस के मामले में और फंड मैनेजर की क्वांटिटी के मामले में सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है ना, मतलब 12 आप देख पा रहे हैं 9.55 इयर्स, 12.22 इयर्स। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब आप इनके बारे में हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, आप इनके बारे में पास्ट में जान सकते हैं, पास्ट में इन्होंने कैसे रिटर्न दिलवा रखे हैं, कैसे इनकी स्ट्रैटेजी होती है। तो आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। देखिए आप जब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं ना, आप समझ लीजिए फंड मैनेजर पे ही पैसा लगा रहे हैं। आप मत समझिए कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस करके आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो इनके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5-5 फंड मैनेजर है, मतलब एम साइज आपका अगर देखा जाए कितना, आपका एम साइज अगर करोड़ों में था, आपने देखा था कि 1 लाख के ऊपर था, 1,13,000 करोड़ रुपीस, 13,281 करोड़, मतलब इतना ज्यादा एम साइज है। तो इसको मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे 5-5 फंड मैनेजर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि फंड मैनेजर एक्सपीरियंस भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। कि क्वांटिटी में क्या है कि मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। तो रेटिंग की बात करें, इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड की दुनिया में कोई परफेक्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना, तो सबसे परफेक्ट म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी तक का रहा गया है। लेकिन पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न डिपेंडेंट नहीं रहता है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि पास्ट में इन्होंने 12 साल में इतना अच्छा रिटर्न दिलवा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर के 10 साल भी इनके ऐसे ही रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं रहता है। लेकिन पास्ट डेटा अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 फंड अगर म्यूचुअल फंड अगर फेमस भी हुआ है ना, वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की वजह से हुआ है। तभी इसको रेटिंग अभी तक का 5 आउट ऑफ 5 पर्सनल रेटिंग मैं इसको दूंगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिस्क की बात करें, थोड़ा कम लेके आपको रिटर्न ज्यादा दिलवा रहा है। मतलब अगर मान सकते हैं इंडेक्स फंड के बराबर रिस्क लेके, इंडेक्स फंड में आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न 15% तक मिलता है और यहाँ पे आपको 19 से 20% तक मिल जाता है। तो उसके बराबर रिस्क लेके आपको रिटर्न उतने तक दिलवा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी इसकी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि, लेकिन ये फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर कुछ भी कर सकता है। अचानक से कोई फंड मैनेजर आ गया, बोला नहीं यार इसका सब एलोकेशन चेंज करो, मैं मिड कैप में ज्यादा एलोकेशन करूंगा, लार्ज कैप का कम कर दूंगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं ये। तो कुछ भी फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते, बस पास्ट के हिसाब से मैंने आपको ये बताया। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका टाइम फ्रेम यहाँ पे 7 साल का मिनिमम होना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत रिस्क इक्विटी का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर डाउन जाएगा तो डेफिनेटली ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 71% या 72% तक आप मान सकते 75% तक का इनका जो एलोकेशन है वो इक्विटी में है। बचे 25% वो आप मान सकते हैं कि डेप्ट या फिर अदर्स के फॉर्म में है, लेकिन 75% भी एक मेजर एलोकेशन इनका इक्विटी में रहता है। तो मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यहाँ पे डेफिनेटली रहेगा। मार्केट नीचे जाएगा, आपका यहाँ पे पैसे भी नीचे जाएंगे, मतलब आपका जो लॉस होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। लेकिन खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।